सो स्टार्ट करते हैं विद पीवाईक्यू। ओके, आपकी स्क्रीन के सामने आ रहा है ये पीवाईक्यू। देखो, द इंडियन नेशनल आर्मी, जिसको हम INA भी बोलते हैं, इसमें पूछा गया है कि ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम जब स्टार्ट हुआ था तो बेसिकली इसको बनाया किसने था। ठीक है, तो इसका आंसर बताओ किसने बनाया था। बहुत इजी है, ठीक है, बेसिक आप कह सकते हो कि एक तरह से ये क्या है। जस्ट अ मिनट, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, जब तक आप आंसर दो। हाँ जी, तो बेसिक जीके का क्वेश्चन मान सकते हैं आप इसको। बताइए कौन है, सबको पता होगा इसका आंसर, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। ओके, तो आप लोगों को पता है जैसा कि हम अपने पॉलिटिकल साइंस का जो पीवाईक्यू नहीं सॉरी, पॉलिटिकल साइंस के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की जो सीरीज है वो कंप्लीट कर रहे हैं। तो ये हमारा सेकंड लास्ट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 7, रीजनल एस्पिरेशन। पीवाईक्यू के साथ हम हमेशा स्टार्ट करते हैं। सो आपने ये फर्स्ट पीवाईक्यू का आंसर दिया। नाउ सेकंड, इन विच ईयर डिड द ऑल असम स्टूडेंट यूनियन लीड एन एंटी फॉरेनर मूवमेंट। बताइए कौन से ईयर में ये स्टार्ट किया गया था। इट इज इन 1979। ये ना 2025 का पीवाईक्यू है। ठीक है, तो आप देख लो कितने इजी क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो अगर आपने एनसीईआरटी बहुत अच्छे से की है तो आप इजीली इसके अंदर अच्छा स्कोर कर सकते हो। ओके, चलते हैं आगे। थर्ड क्वेश्चन पीवाईक्यू का ही है, ये भी 2025 का ही है। ओके, मैंने पहले जितने भी चैप्टर कराए उसमें 2022, 23, 24 के भी पीवाईक्यू लिए हैं। इस बार मैंने 2025 का लिया है। ठीक है, चलिए बताइए इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट में मेंशन करिए। ओके, कमेंट में मेंशन करिए इसका आंसर क्या है। ओके, सो एक और क्वेश्चन है, ये भी देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद प्रमोटिंग इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। ठीक है, वो जो हमारा वॉर वाला चैप्टर है जिसमें हम इंडिया चाइना वॉर पढ़ते हैं, इंडिया पाकिस्तान वॉर पढ़ते हैं, ये सारे वॉर वाला जो चैप्टर है इसमें ही आप देखोगे चैप्टर के सेकंड पेज में स्टार्ट होते ये दिया हुआ है आंसर। इट इज आर्टिकल 51। तो मतलब इसका आंसर क्या है, ए है। ओके, पीवाईक्यू हो गया अब हमारा। अब हम स्टार्ट करते हैं अपने मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की, बेसिकली क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, सो जिन भी लोगों ने बाकी के चैप्टर्स नहीं देखे हैं, मैं कमेंट में या डिस्क्रिप्शन में जो पूरी की पूरी प्लेलिस्ट है उसका लिंक जो है डाल दूंगी, कमेंट में भी डाल दूंगी, आप जाके उसको देख लीजिए। सो स्टार्ट करते हैं, और इसका पीडीएफ जो है वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। सो स्टार्ट करते हैं। व्हाई वाज द इंडियन अप्रोच टू डाइवर्सिटी सिग्निफिकेंटली डिफरेंट फ्रॉम द अप्रोच अडॉप्टेड बाय मेनी यूरोपियन कंट्रीज। कहते हैं इंडिया का जो अप्रोच है डाइवर्सिटी का वो बहुत सारे यूरोपियन अप्रोच से बहुत ज्यादा अलग है। क्यों अलग है ये बताना है इसमें। सो इंडिया बिलीव दैट द कल्चरल डाइवर्सिटी वाज अ थ्रेट टू द नेशनल। नहीं यार, इंडिया ये तो बिल्कुल नहीं कह सकता कि जो डाइवर्सिटी है वो थ्रेट है। ठीक है, तो इसको एलिमिनेट करो। ये एलिमिनेट हो गया। इंडिया सॉट टू बैलेंस द प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी एंड डाइवर्सिटी, रिफ्यूजिंग टू निगेट रीजनल आइडेंटिटी टू बिल्ड द नेशन। बिल्कुल, इंडिया सॉट टू बैलेंस, इंडिया एक बैलेंस चाहता है प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी एंड डाइवर्सिटी के बीच में। ठीक है, रिफ्यूज टू निगेट रीजनल आइडेंटिटी टू बिल्ड द नेशन। ठीक है ना, तो बेसिकली इंडिया को ये चाहिए। इंडिया अडॉप्टेड अ कंप्लीट डिसेंट्रलाइजेशन। नहीं, ये भी नहीं है, कंप्लीट डिसेंट्रलाइजेशन नहीं है। ठीक है, सिस्टम वेयर रीजन अडॉप्टेड एज फुली इंडिपेंडेंट नेशन। नहीं, ये तो बिल्कुल भी नहीं है। यूरोपियन कंट्रीज सक्सेसफुली इंटीग्रेटेड देयर डाइवर्स पॉपुलेशन विदाउट एनी कॉन्फ्लिक्ट व्हाइल इंडिया फेल्ड टू डू सो। ये भी नहीं है। इंडिया भी काफी अच्छी तरीके से यूनाइट रह रहा है इन स्पाइट ऑफ हैविंग डाइवर्स कल्चर, डाइवर्स रीजन एंड डाइवर्स पीपल। तो इसका आंसर क्या है, एक्यूरेट जो है वो बी बनेगा। चलिए सेकंड देखते हैं। विच स्टेटमेंट बेस्ट कैरेक्टराइज the underlying nature of Kashmiri issue as described in the context। तो बताइए, एक बार पढ़िए आप इसका, जल्दी से पढ़ो, ऑप्शन इसके क्या है। हाँ जी, तो बताओ क्या है इसका राइट आंसर। पढ़ लिया आप लोगों ने, चलिए देखते हैं। देखो, विच स्टेटमेंट बेस्ट कैरेक्टराइज, ये अभी हमने पढ़ लिया। तो ये पूछ रहे हैं कि कश्मीर इशू को कौन सा स्टेटमेंट बहुत अच्छी तरीके से डिस्क्राइब करता है। तो इट इज सोनली एज एक्सटर्नल बॉर्डर डिस्प्यूट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, नो इंटरनल इम्प्लीकेशन। नहीं, ऐसा तो नहीं है, बिल्कुल इंटरनल इम्प्लीकेशन भी देखने को मिला था। इट इज प्योरली रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन इंडियन मुस्लिम मेजोरिटी एंड द हिंदू माइनॉरिटी। नहीं, ये भी नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, इट वॉज एंटायरली थ्रू द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइंड इन 1947। ये भी नहीं है। ये देखो, इट हैज बोथ एक्सटर्नल एंड इंटरनल डायमेंशन। इसमें एक्सटर्नल और इंटरनल, ठीक है,
दोनों ही चीजें मिली हुई है। इन्वॉल्विंग क्लेम बाय पाकिस्तान, इशू ऑफ कश्मीरियत आइडेंटिटी एंड डिमांड ऑफ पॉलिटिकल ऑटोनॉमी। तो ये तीन चार प्रॉब्लम जो है कश्मीर में फेस करनी पड़ती है। तो इसका आंसर हमारा क्या है, बेसिकली सी है। चलिए, ओके। और थर्ड का, व्हाट वाज द प्राइमरी आर्गुमेंट ऑफ द सेक्शन ऑफ द पीपल आउटसाइड जम्मू एंड कश्मीर हु अपोज द स्पेशल स्टेटस कन्फर्ड बाय आर्टिकल 370। कहते हैं प्राइमरी आर्गुमेंट क्या है उन लोगों का, ऑफ द सेक्शन ऑफ पीपल आउटसाइड जम्मू, जो जम्मू कश्मीर से जम्मू कश्मीर के बाहर के है, आउटसाइड है, जो अपोज करते हैं स्पेशल स्टेटस जो कि जम्मू कश्मीर को मिला। सो दे बिलीव्ड इट ग्रांटेड लिटिल ऑटोनॉमी टू द स्टेट। They argued that the special status prevent the full integration of the state with the rest of the India, therefore should be revoked. They felt that the status was unfair to the Ladakh region, which required a separate constitution. तो देखो इसका आंसर क्या है, बेसिकली बी है, क्योंकि लोगों का मानना ये है कि ये क्या आर्ग्यू करते हैं कि स्पेशल स्टेटस क्या करता है, कश्मीर का फुल इंटीग्रेशन होने से रोकता है स्टेट के अंदर, इसीलिए इसको हमें रिवोक कर देना चाहिए। ठीक है, चले आगे। How did the Dravidian movement in the Tamil Nadu differ in its approach compared to many other regional movement? कहते हैं जो द्रविडियन मूवमेंट हुआ तमिलनाडु में वो कैसे बाकी के रीजनल मूवमेंट से अलग था। इट इज प्राइमरली रिलेटेड ऑन द आर्म इंसर्जेंसी, नहीं, गलत है, आर्म इंसर्जेंसी पे तो नहीं था। It did not take to arm, instead it successfully utilized democratic means like public debate, electoral platform। बिल्कुल ठीक है, ये आर्म्स वगैरह नहीं यूज करते, ये पब्लिक डेमोक्रेटिक चीजों को यूज करते, लाइक पब्लिक डिबेट, इलेक्टोरल प्लेटफॉर्म वगैरह। इट वाज, अब आंसर तो मिल गया, एक्सक्लूसिवली वायलेंट एंटी ब्राह्मण, नहीं। ठीक है, इट सॉट इंटरनेशनल इंटरवेंशन टू रिजॉल्व, नहीं, इंटरनेशनल इंटरवेंशन नहीं जाते थे। ठीक है, तो आंसर मिल गया आपको। फिर देखते हैं, व्हाट वाज द कोर असर्शन ऑफ अनंतपुर साहिब रेजोल्यूशन। कोर असर्शन क्या था अनंतपुर साहिब रेजोल्यूशन का, जो कि पास किया गया था अकाली दल के थ्रू 1973 के अंदर। तो देखो क्या था, इट डिमांडेड इमीडिएट क्रिएशन ऑफ एन इंडिपेंडेंट सोवरेन स्टेट कॉल्ड खालिस्तान, नहीं, इमीडिएट तो नहीं था। इट असर्सेस रीजनल ऑटोनॉमी सॉट टू रीडिफाइन सेंटर स्टेट रिलेशन एंड एम टू बोलबाला ऑफ द सिक्स। हाँ, ये चाहते थे सेंटर स्टेट रिलेशनशिप को ना रीडिफाइन किया जाए, जो फेडरल स्ट्रक्चर है उसको रीडिफाइन किया जाए, और बोलबाला होना चाहिए किसका, डोमिनेंस होना चाहिए सिखों का। ठीक है, कंप्लीट डिसमेंटलिंग द फेडरल, नहीं, ये भी नहीं था। देखो अब ये एक्सट्रीम वर्ड आ गया, मैंने आपको बहुत बार बताया जहां पर भी एक्सट्रीम वर्ड आता है आपको उसको बहुत ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, इट डिमांडेड इमीडिएट ट्रांसफर ऑफ द चंडीगढ़, नो, ये भी नहीं था। चलिए 6 पे आ जाते हैं, विच इवेंट सर्व्ड एज अ इमीडिएट catalyst for the Mizo National Front to gain popular support for the succession in the late 1950। कहते हैं इमीडिएट रीजन क्या था जिसकी वजह से एमएनएफ को पॉपुलर सपोर्ट मिला। ठीक है, इम्पोजिशन ऑफ द आसामी लैंग्वेज ऑन द मीजो, क्या ये रीजन था। फेलियर ऑफ द आसाम गवर्नमेंट टू रिस्पॉन्ड द एडुकेट ग्रेट फेमाइन 1959 इन मिजो हिल, दिस इज द रीजन। ठीक है, 1959 में मिजो हिल में जो ग्रेट फेमाइन होता है उसमें गवर्नमेंट अच्छी तरीके से टैकल नहीं कर पाती है, ये रीजन रहता है जिसकी वजह से बाकी के जो लोग होते हैं मिजो हिल में वो एमएनएफ को, मिजो नेशनल फ्रंट को सपोर्ट करते हैं। ओके, चलिए, व्हाट वाज द प्राइमरी ग्रीवांसेस ड्राइविंग द आसाम मूवमेंट लेड बाय द ऑल असम स्टूडेंट यूनियन फ्रॉम 1979 टू 1985। आपको पता है आसू जो एंटी नेशनल एंटी जो फॉरेनर मूवमेंट होता है 1979 में स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो ये क्या था बताओ, प्राइमरी ग्रीवांसेस क्या था, एंटी फॉरेनर मूवमेंट था। तो बेसिकली ये बाहर के जो लोग थे ना उनके अगेंस्ट में था। इनको फियर था कि जो इंडिजिनस आसामी पीपल है ना वो क्या हो जाएंगे, माइनॉरिटी हो जाएंगे, और ड्यू टू ह्यूज इलीगल बंगाली मुस्लिम सेटल फ्रॉम द बांग्लादेश, की भाई बांग्लादेश से जो इलीगल मुस्लिम्स है वो आसाम में आकर जो है सेटल हो रहे हैं, इसकी वजह से हमारे रिसोर्स, एम्प्लॉयमेंट वगैरह सब क्या हो रहे हैं, कम होते जा रहे हैं, और कुछ टाइम बाद ऐसा हो जाएगा कि ये लोग जो बाहर से आ रहे हैं ये मेजोरिटी में हो जाएंगे और हम माइनॉरिटी में हो जाएंगे, इसलिए। चलिए 8th का आंसर बताइए, हाउ वॉज पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट रिगार्डिंग द स्टेटस ऑफ गोवा रिजॉल्व आफ्टर इट्स लिबरेशन फ्रॉम द पुर्तगीज रूल। बताओ इसका आंसर क्या है, पढ़ो एक बार, स्टेटमेंट पढ़ लिया आप लोगों ने। चलिए देखिए, ये क्या बोलते हैं कि इसका आंसर बेसिकली क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्ड अ स्पेशल ओपिनियन पोल रेफरेंडम इन 1967 where the majority voted remain separate from the महाराष्ट्र। तो पूरा प्रॉपर एक रेफरेंडम करवाया गया था, ओपिनियन पोल, जिसके अंदर 1967 में मेजोरिटी लोगों ने ये वोट किया था कि हमें महाराष्ट्र से सेपरेट होना है। ओके, तो आपको जो साइड में बॉक्स है ना सिक्किम के बारे में, गोवा के बारे में, आपको वो भी अच्छे से पढ़ना है। नेक्स्ट देख लेते हैं, हमारे पास 8th हो गया, हमारा 9th देखते हैं।
ओके, अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट, मतलब यहाँ पर टेक्स्ट का मतलब है बुक, ठीक है ना। चलिए, what is the most elementary lesson to be drawn from the various regional aspiration? क्या हमने एलिमेंट्री चीज सीखी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज सीखी है रीजनल एस्पिरेशन वाले चैप्टर में? लास्ट में वो चार, तीन चार हमें वो बताते हैं ना कि क्या लेसन हमने ड्रॉ किया है, उससे वही है। तो रीजनल मूवमेंट इनएविटेबल लीड टू द डिसइंटीग्रेशन ऑफ लार्ज नेशन, क्या हमने ये सीखा? नहीं, हमने डिसइंटीग्रेशन नहीं होने दिया। सप्रेशन बाय द मिलिट्री फोर्स इज द ओनली इफेक्टिव वे, नो, मिलिट्री हमेशा यूज करना इफेक्टिव नहीं होता है। Regional aspiration are very much a part of the democratic process, politics, and dealing with them is ongoing process of nation building। वो कहते हैं कि भाई ये जो ना डेमोक्रेसी है, रीजनल एस्पिरेशन डेमोक्रेसी का पार्ट है, और उसके साथ डील करना विदाउट फोर्स, वो क्या है, एक ऑनगोइंग प्रोसेस है नेशन बिल्डिंग का। ठीक है, तो ये सीखा है हमने, तो हमें आंसर हमारा मिल गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं। What role did the sixth schedule of the Constitution play in the addressing the challenge in the Northeast? सिक्स शेड्यूल आपको पता है ना, ठीक है, तो स्पेशल स्टेटस वगैरह मिल जाता है जो शेड्यूल ट्राइब शेड्यूल एरियाज होते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर बताओ इसका आंसर क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन प्ले क्या, कौन से चैलेंज को ये एड्रेस कर रहे हैं? देखो, इसे बोलते हैं इट मैंडेट द यूज ऑफ द हिंदी अक्रॉस द नॉर्थ ईस्ट रीजन, सॉरी, ऑल रीजन। तो ये तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ऑल बोल दिया इन्होंने, ठीक है, तो ये ऐसे कर दो, एक्सट्रीम वर्ड हो गया। इट अलॉट डिफरेंट ट्राइब कंप्लीट ऑटोनॉमी इन द प्रिवेंटिंग देयर, डिफरेंट ट्राइब कंप्लीट ऑटोनॉमी, अब देखो कंप्लीट ऑटोनॉमी तो नहीं दे सकते, है ना, नहीं, बेसिकली कंप्लीट ऑटोनॉमी दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ट्राइबल पीपल को ज्यादा पावर देने की बात की जा रही है, ठीक है ना। तो इट प्रिजर्विंग देयर प्रैक्टिस एंड कस्टमरी लॉ प्रोवाइडिंग क्रूशियल इन रिजॉल्विंग कॉम्प्लेक्स पॉलिटिकल प्रॉब्लम। हाँ, इनको क्या किया हमने, हमने डिफरेंट अलाउ किया है, ट्राइबल कंप्लीट ऑटोनॉमी दी है इनको। किन चीजों में, ये भी देख लो, ऐसे नहीं कंट्री देश को चलाने के लिए या फिर इनके स्टेट को चलाने के लिए, इनका जो कस्टमरी लॉ वगैरह है इसको डील करने के लिए इनको हमने कंप्लीट ऑटोनॉमी दी है। तो ये है इसका आंसर। ओके, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द एक्सेशन ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर। तो जम्मू एंड कश्मीर से रिलेटेड चीजें हैं, इसके बारे में बताइए, इसका राइट आंसर क्या है? तो देखो, बिफोर 1947 हिंदू रूलर हरी सिंह वांटेड टू मर्ज इमीडिएटली विद द इंडियन यूनियन। नहीं, देखो वो इमीडिएटली इंडियन यूनियन के साथ मर्ज नहीं करना चाहता था। शेख अब्दुल्ला नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर होते हैं, बिल्कुल सही बात है। अगेंस्ट ज्वाइनिंग पाकिस्तान, बिल्कुल। उसके बाद देखो, पाकिस्तान सेंड ट्राइबल इन्फिल्ट्रेटर्स, बिल्कुल ये भी सही है, ठीक है, तो फर्स्ट गलत है। स्टेटमेंट वन इज इनकरेक्ट, क्योंकि हिंदू रूलर हरी सिंह डिड नॉट वांट टू मर्ज विद इंडिया एंड ट्राई टू नेगोशिएट विद पाकिस्तान टू हैव इंडिपेंडेंट स्टेटस फॉर हिज स्टेट, तो वो इंडिपेंडेंट रहना चाहता था। इवैल्यूएट द फॉलोइंग, ठीक है, सेम क्वेश्चन है, इसमें बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है कौन सा गलत है, बताइए फटाफट से। देखो, शेख अब्दुल्ला was dismissed in 1953 and kept in detention because of the growing differences with the central and the government over the Kashmir status, बिल्कुल सही है। The leadership of the succeed Sheikh Abdullah enjoyed massive popular support without any backing from the center। नहीं, बल्कि आप देखो कि जम्मू कश्मीर ज्यादातर जो बने हैं ना, वो सब बैकिंग होती है उनके पास सेंटर की। तो इसका आंसर सेकंड हटा दो, ये हट गया, ये हट गया, ये हट गया, इसका आंसर बी, ठीक है। Succeed leadership did not enjoy as much popular support and was able to rule the state mainly due to the support of the center, तो बैकिंग मिलती है। अब देखो, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द द्रविडियन मूवमेंट। द्रविडियन मूवमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है। चलिए इसका बताइए। It was one of the first regional movement in India politics and initially spoke in the terms of the whole of the South India। नहीं, ये फर्स्ट तो नहीं था। Dravidian Kazhagam split into its political legacy and transferred to Dravidian Munitra Kazhagam, ये भी नहीं। The success of the pro-Hindi agitation in 1965 led to the massive decline in the DMK popularity, बिल्कुल ठीक है। क्यों, अब यहाँ पर देखो, ये ध्यान रखो, पूछा क्या है, इनकरेक्ट पूछा है। तो यहाँ पर क्या बोला है, सक्सेस ऑफ द प्रो हिंदी एजिटेशन इन 1965 लेड टू मैसिव डिक्लाइन। डिक्लाइन क्यों होगा, ये तो इंक्लाइन होना चाहिए, है ना, मतलब बढ़ना चाहिए, लेकिन इसे पूछा क्या है, इनकरेक्ट पूछा है, तो इसलिए आंसर ये होगा, अदरवाइज तो ये दोनों भी सही हो सकते हैं, ठीक है। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द पंजाब क्राइसिस। पंजाब क्राइसिस के बारे में क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है, एक मिनट रुको। हाँ, इसका आंसर अपना सी था। चलिए, अभी पंजाब क्राइसिस के बारे में पूछा है, ठीक है। चलिए बताइए, अकाली दल, हाँ, अकाली दल केम टू पावर इन 1967 एंड 77 बट एक मिनट रुको, हाँ जी,
but discovered their political position was precarious as their government were dismissed midway by the center. Is that statement correct or not? बताइए। बिल्कुल सही है इसका। ठीक है, चलिए उसके बाद देखते हैं हम सेकंड स्टेटमेंट। ऑपरेशन ब्लू स्टार वाज सक्सेसफुल फ्लशिंग आउट द मिलिटेंट, बिल्कुल गोल्डन टेम्पल। उसके बाद फिर आप देखते हो इंदिरा गांधी की डेथ भी होती है। राजीव गांधी लोंग ब्रॉट इमीडिएट एंड लास्टिंग पीस टू पंजाब विदाउट एनी फर्दर वायलेंस। नहीं तो थर्ड कट करो, आ गया आंसर ए। चलिए 15 देखते हैं। यहाँ the region has only 4% of the country's population but about twice as much as share of the area. Okay, then फिर क्या पूछ रहे हैं कि demand for the political autonomy arose when non-Assami communities felt Assam government was imposing the Assami language on them. ठीक है, to satisfy autonomy demand, communities like Bodo, Karbis were eventually granted full-fledged independent statehood. ये बिल्कुल गलत है अपने आप में, इनको full-fledged independent statehood नहीं दी गई थी, इनको ना शेड्यूल 6 और 5 के अंदर जो है थोड़ी इंडिपेंडेंस ऑटोनॉमी वगैरह दे दी गई थी। तो थर्ड गलत है, तो आपका वैसे ही फर्स्ट एंड सेकंड आ जाएगा। चलिए 16 पे चलते हैं। इवैल्यूएट द फॉलोइंग स्टेटमेंट, नॉर्थ ईस्ट के बारे में है ये भी। ओके, सो इनकरेक्ट पूछा है, इसमें भी ये ध्यान रखना, इनकरेक्ट पूछा है, करेक्ट नहीं पूछा है। पेपर में भी बहुत ध्यान रखो कि आपसे इनकरेक्ट पूछा है कि करेक्ट पूछा है। तो देखो इनकरेक्ट में क्या पूछ रहे हैं ये कि मिजो नेशनल फ्रंट फॉट अ गोरिल्ला वॉर रिसीविंग सपोर्ट फ्रॉम द पाकिस्तान गवर्नमेंट। बिल्कुल, इनफैक्ट इनका जो लीडर होता है, ठीक है, उनको भी क्या होता है, पाकिस्तान उस टाइम पे जो ईस्ट पाकिस्तान होता है वो उसको सपोर्ट भी करता है और उसको असाइलम भी देता है। द पीस एग्रीमेंट बिटवीन राजीव गांधी एंड द लाल डेंगा 1986 ग्रांटेड मिजो फुल स्टेटहुड। बिल्कुल 1986 के अंदर। ओके, चलिए द नागा सेक्शनिस्ट मूवमेंट लेड बाय अवामी। अब देखो जो सही है ना वो हमारा आंसर नहीं बनेगा, इट इज नॉट आवर आंसर, इट इज नॉट आवर आंसर, ऑल्दो स्टेटमेंट इज करेक्ट। ठीक है, इसमें हमें इनकरेक्ट पूछा है। तो द नागा सेक्शनिस्ट मूवमेंट लेड बाय द अंगामी Zafufizo was completely resolved through a comprehensive agreement accepted by all rebel faction। नहीं, ये देखो लाल डेंगा वाला जो इशू है, ठीक है, मिजोरम वाला, ये तो सॉल्व हो जाता है, बट ये जो है ना जापुफिजो वाला, ये रिजॉल्व नहीं होता। इनफैक्ट ये ऑन गोइंग प्रोसेस अभी भी चल रहा है, अभी भी वहां पर कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलते हैं, ये अभी तक नहीं सॉल्व हुआ है। ठीक है, और जबकि यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि सॉल्व हो गया है, तो ये हमारा गलत है और यही हमारा आंसर हो जाएगा सी। चलते हैं आगे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इंटीग्रेशन ऑफ द सिक्किम। सिक्किम के इंटीग्रेशन की बात कर रहे हैं। मैंने अभी आपको बताया कि गोवा सिक्किम के बारे में पूछ सकते हैं क्वेश्चन। ठीक है, मैं आपको बहुत ज्यादा लॉन्ग स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन करा रही हूँ, बट हो सकता है कि बहुत ईजी टाइप के आ जाए। अब अगर आपने ऐसे क्वेश्चन प्रैक्टिस किए होंगे तो आपके लिए वो वन वर्ड और एक छोटे मोटे लाइन वाले क्वेश्चन बहुत ईजी रहेंगे। तो इसलिए एक बार इसको देखो, 17 पढ़ो एक बार, सिक्किम के इंटीग्रेशन के ऊपर पूछ रहे हैं। ठीक है, चलो बताओ इसका। एट द टाइम ऑफ द इंडिपेंडेंस सिक्किम वाज फुली सोवन कंट्री विद नो टाइज टू इंडिया। नहीं, ठीक है, फुल्ली सोवन कंट्री नहीं था जिसका कोई भी टाई इंडिया से नहीं है, तो ये तो अपने आप में गलत हो गया। फर्स्ट कट करो, आंसर वैसे निकल गया। ठीक है, तो चोग्याल डायनेस्टी वगैरह थी वहां पर। देन हरिड ऑर्गेनाइज रेफरेंडम 1975 पुट अ स्टैम्प पॉपुलर अप्रूवल टू द असेंबली रिक्वेस्ट टू द फुल इंटीग्रेशन। ओके, इंडिपेंडेंस वॉज अ प्रोटेक्टोरेट स्टेट था ये इंडिया का, याद रखना क्या था, प्रोटेक्टोरेट स्टेट था। चलिए रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द लेसन ऑफ द अकोमोडेटिंग रीजनल एस्पिरेशन। ठीक है, अगेन लेसन के बारे में पूछ रहे हैं। हमने पहला लेसन पूछा, पहले भी एक क्वेश्चन हमने देखा जिसमें क्या बोला कि भाई ये जो बेसिकली रीजनल एस्पिरेशन है ये डेमोक्रेसी का ही पार्ट है और इसको सॉल्व करना नेशन बिल्डिंग का पार्ट है। ठीक है, तो यहाँ पर भी लेसन की बात कर रहे हैं, बताओ क्या है इसका आंसर। सॉरी, बताइए। सो द बेस्ट वे टू रिस्पॉन्ड टू द रीजनल एस्पिरेशन थ्रू द स्ट्रिक्ट मिलिट्री। यार बार बार ये स्ट्रिक्ट मिलिट्री बोल रहे हैं, और जहां पर ये स्ट्रिक्ट मिलिट्री बोल दे वहां पर इसको कट कर दो, क्योंकि हमने हर जगह जो रीजनल एस्पिरेशन था उसको मिलिट्री एक्शन से नहीं रिजॉल्व किया है। बहुत सारी जगहों पर हमने क्या किया है, एग्रीमेंट साइन किए हैं। ठीक है, तो इसीलिए ये तो अपने आप में ही इनकरेक्ट हो जाता है। फर्स्ट को इनकरेक्ट करो, आपके पास आंसर बी निकल के आ जाएगा। ठीक है, बाकी आप इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ लो, नहीं तो वीडियो लंबी होती जाएगी। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द पॉलिटिकल डायनेमिक्स इन तमिलनाडु। तमिलनाडु के पॉलिटिकल डायनेमिक्स के बारे में पूछ रहे हैं। ठीक है, द्रविडियन मूवमेंट का पूरा एक आपको एक पेज दे रखा है एडिशनल, तो वो आपको अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, चलिए बताइए क्या है इसमें। करेक्ट पूछा है, ये ध्यान रखना है क्या पूछा है, करेक्ट पूछा है। ठीक है, चलो बताओ इसका आंसर क्या है।
द्रविडियन मूवमेंट इनिशियली फेस लैक ऑफ द सपोर्ट फ्रॉम द अदर सदर्न स्टेट, बिल्कुल सही बात है, पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है, बाकी के स्टेट इसको सपोर्ट नहीं करते हैं। डीएमके एजिटेशन डिमांडिंग द रीनेमिंग ऑफ द दलीमापुरम रेलवे स्टेशन टू कालाकुडी टू अपोज नॉर्थ इंडियन कल्चर सिंबल, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, एक मिनट रुको, इज दैट राइट और नॉट, पढ़ो एक बार आप भी देखो। ठीक है। Since 1967, national parties like Congress and the BJP have completely dominated of the politics in Tamil Nadu, pushing regional parties out of the power. नहीं, बल्कि आप तमिलनाडु वगैरह केरला वगैरह में देखोगे ना, तो बीजेपी वगैरह जो है वहां पर कम आई है, मतलब बीजेपी पार्टी या कुछ ऐसी पार्टी कम आई है वहां पर, जो उनकी खुद की पार्टी है डीएमके वगैरह, ये वहां पर जो है अच्छा परफॉर्म करती है। तो दिस इज रॉन्ग। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या बन जाएगा, ए फर्स्ट एंड सेकेंड। चलते हैं। So the official result showed a massive victory of the National Conference Congress alliances. ठीक है, इसमें हमें क्या बताना है, इनकरेक्ट बताना है। ठीक है, तो दिस इज करेक्ट। ओके, then the election process was widely believed to be free, fair and a true reflection of the popular choice. नहीं, बल्कि यहाँ पर क्या था, लोगों की चॉइस जो थी वो नहीं शो हो रही थी, तो लोग इसको सपोर्ट नहीं कर रहे थे, तो दिस इज द आंसर, ये गलत लिखा है और ये तो बिल्कुल सही है। ठीक है, रीड कर लीजिए एक बार। चलिए, यहाँ पर देखो, जो सही मार्क किया गलत है, ये अपना आंसर है, ये सही है स्टेटमेंट, बट वैसे गलत है, आंसर नहीं होगा, ये भी सही है, आंसर नहीं होगा। चलिए, मैच द फॉलोइंग पे आ जाते हैं। ठीक है, मैच द फॉलोइंग पे अब यहाँ पर ना देखो, आपको ना ईयर्स याद रखने पड़ेंगे यार। ठीक है, ईयर्स याद रखो सबके सारे ही। चलो यहाँ पर देख लेते हैं पहले, मैच द फॉलोइंग में शेख अब्दुल्ला, बताओ क्या है, नेशनल कॉन्फ्रेंस। ठीक है, जम्मू कश्मीर का प्रेसिडेंट बनता है, तो ए का क्या आ जाएगा हमारा, फोर्थ। मास्टर तारा सिंह, आपको पता है पंजाब से रिलेटेड है, ये सिख लीडर है, तो बी का क्या आ जाएगा हमारा, थर्ड। लाल डेंगा, मिजो नेशनल फ्रंट मिजोरम की अभी हमने बात की, तो सी का क्या आ जाएगा हमारा, सेकेंड। एक ही बच गया हमारे पास, ए, ए का क्या आ जाएगा, सॉरी ए नहीं बच गया, डी बच गया, डी का हमारे पास वन आ जाएगा, तो A4 B3 ये आ गया हमारे पास। बहुत इजी है, कीवर्ड्स याद रखोगे, याद। चलिए, अब आ जाते हैं assertion reason। ठीक है ना, सो the Indian approach to the national nation building fundamentally differ from many European countries by not demanding the ensure of the regional culture. India's nationalism adopted a democratic approach that sought to balance unity and, बिल्कुल सही है, ये हमने पहले भी किया है। ठीक है, उनका अलग है, लेकिन हम एक बैलेंस बनाने की बात करते हैं, यूनिटी एंड डाइवर्सिटी की बात करते हैं। चलिए, कश्मीर इशू इज एक्सक्लूसिवली एन एक्सटर्नल टेरिटोरियल डिस्प्यूट बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। नहीं, ये सिर्फ एक्सटर्नल नहीं है, इट इज इंटरनल ऑल्सो। ठीक है, इंटरनली देयर इज अ डिस्प्यूट रिगार्डिंग अ स्पेशल स्टेटस ऑफ द कश्मीर विद इन द इंडियन यूनियन अंडर आर्टिकल 370 एंड अनफुलफिल्ड प्रोमिसेस ऑफ प्लेबिसाइड, बिल्कुल, तो इसका भी ए है। ओके, 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 यहाँ देखो एक मिस्टेक है कि असर्शन तो गलत हो गया ना, सिर्फ एक्सटर्नल की बात कर रहा है, और हमने क्या बात की कि ये इंटरनल प्रॉब्लम भी है। ठीक है ना, तो इसीलिए क्या है, असर्शन रॉन्ग हो गया, ये नहीं होगा अपना, ये होगा असर्शन जहाँ पे रॉन्ग है, डी। ओके, चलते हैं आगे। द डिसमिसल ऑफ फारूक अब्दुल्ला, ठीक है, गवर्नमेंट इन 1980 जनरली इमेंस रिसेंटमेंट एंड सीवियर पॉलिटिकल क्राइसिस इन कश्मीर, बिल्कुल सही है। द इंटरवेंशन बाय द सेंटर अंडरमाइंड द कॉन्फिडेंस कश्मीर हैड डेवलप्ड इन डेमोक्रेटिक प्रोसेस आफ्टर 1974 इंदिरा शेख अकॉर्ड, ये दोनों भी सही है। ठीक है ना, चलिए 34 पे आ जाते हैं। द अनंतपुर साहिब रेजोल्यूशन ऑफ द 1973 immediately triggered a massive violent armed insurgency across all पंजाब। अनंतपुर साहिब रेजोल्यूशन की वजह से क्या सारे ही मैसिव, एक इमीडिएट मैसिव ट्रिगर वायलेंस वगैरह हो गई थी। रेजोल्यूशन asserted regional autonomy aim to redefine center state, हाँ ये रेजोल्यूशन में बोलते हैं कि सेंटर स्टेट रिलेशन को रीडिफाइन करो, सिख का डोमिनेंस होना चाहिए, सिख बोल वाला की बात करते हैं, बट ये नहीं था कि ट्रिगर इमीडिएट मैसिव वायलेंट, तो इसलिए ए जो है रॉन्ग है, इसका आंसर डी आ जाएगा। चलिए 35 देखते हैं। Okay, Operation Blue Star in 1984 successfully eradicated the military in Punjab and immediately restored peace। नहीं, peace immediately नहीं आता है, ठीक है, वो eradicate कर देते हैं, but peace immediately नहीं आता है, तो अब ये अगर अपने आप में गलत है, तो इसका आंसर डी है। चलिए 36 की बात करते हैं। द आइसोलेशन कॉम्प्लेक्स सोशल कैरेक्टर एंड complicated set of the political demand, the partition of the India in 1947 reduced the northeast to landlocked region, cutting it off the rest of the India and severely affecting its economy. The partition of, ये देखो, the partition of India in 1947 reduced the northeast to a landlocked region, cutting it off from the rest of the India, severely affecting its economy। बिल्कुल, क्योंकि क्या है कि जो हमारा नॉर्थ ईस्टर्न वाला रीजन है ना, वो जस्ट ऐसे छोटा सा जो लाइन जाता है, वो 24 किलोमीटर का, जिसको चिकन नेक बोलते हैं, उसी से कनेक्ट होता है, जिसकी वजह से उसकी इकोनॉमी जो है वो बहुत ज्यादा इम्पैक्ट होती है। चलिए 37 का देखते हैं।
The Assam movement 1979 1985 was primarily an armed secessionist struggle seeking full independence from the Indian Union. नहीं, आपको पता है वो एंटी फॉरेनर्स मूवमेंट था, तो इसलिए ए जो है वो गलत है, डी सही मतलब आर सही है. Okay, so these peace agreements signed in 1986 between Rajiv Gandhi and Lal Denga failed to resolve the Mizo insurgency. मीजो में तो इंसर्जेंसी जो है वो सीख हो जाती है, फेल नहीं होता है, ये पास हो जाता है. नागालैंड वाला जो है ना वो नहीं सही हो पाता है, उस वहां पर पीस जो है वो स्टैब्लिश नहीं हो पाती. जो फीसों की बात करते हैं हम नागालैंड में, वो नहीं हो पाती है. ठीक है, तो इसका भी ए गलत है. अकॉर्डिंग टू द कोर्ट मिजोरम वाज ग्रांटेड फुल स्टेटहुड, ये सही है. ठीक है, तो इसका आंसर डी है. 39 का देखते हैं. द इंटीग्रेशन ऑफ द सिक्किम इनटू द इंडिया इन 1975 वाज अ हाईली divisive issue that lacked the popular support विद इन द स्टेट. नहीं, ये बोलते हैं डिविसिव इशू था ये, और पॉपुलर सपोर्ट नहीं मिला विद इन द स्टेट. नहीं, ऐसा नहीं था, पॉपुलर सपोर्ट वगैरह सब मिलता है. चोग्याल डायनेस्टी वगैरह वहां पर रूल करती है, रेफरेंडम वगैरह बाद में होता है, ये बिल्कुल सही है. ये जो हमारा गलत है, तो इसका भी आंसर हमारे पास डी आ जाता है. लास्ट क्वेश्चन हमारा कि अ की लेसन फ्रॉम हैंडलिंग रीजनल एस्पिरेशन इज द ग्रुप एंड पार्टीज फ्रॉम रीजन मस्ट बी गिवन अ शेयर इन पावर एट द नेशनल लेवल. कहते हैं की लेसन जो है हमने हैंडल किया रीजनल एस्पिरेशन का, वो ये है कि पार्टीज फ्रॉम रीजन मस्ट बी गिवन अ शेयर इन पावर एट नेशनल लेवल. बिल्कुल ठीक है, देना चाहिए. Region, if region are isolated from national level decision making, the feeling of injustice and alienation can stress. बिल्कुल, अगर आप डिसीजन मेकिंग से उनको एलिनेट करोगे नेशनल लेवल पे, तो उनके मन में जो है सेपरेटिस्ट टेंडेंसी आएगी और एलिनेशन की फीलिंग आएगी. दैट इज ट्रू. तो इसका आंसर क्या है? बोथ ए एंड आर इज ट्रू, ये इसका आंसर है. आई होप कि आपको समझ आया होगा. पीवाईक्यू भी आप कर रहे होंगे साथ के साथ. मैं पीवाईक्यू की भी पीडीएफ की वीडियो बहुत जल्दी लेकर आऊंगी. अब हमारा सिर्फ और सिर्फ लास्ट चैप्टर रह गया है. ठीक है, रीसेंट डेवलपमेंट एंड इंडियन पॉलिटिक्स करके वो लास्ट चैप्टर रह गया है. देन हमारा जो ये जो बुक की सीरीज थी हमारी, वो कंप्लीट हो जाएगी. थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड योर सपोर्ट ऑल्सो. आप लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, दैट इज वेरी 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 इनकरेजिंग फॉर मी. सो ऐसे ही अपना सपोर्ट शो करते रहिए. और पीवाईक्यू की वीडियोस भी जल्दी आएगी. और हमारा सिर्फ एक चैप्टर रह गया, दैट इज चैप्टर नंबर 8, और फिर ये हमारा हो जाएगा. आपका जो एग्जाम है वो 20 को है, तो उससे पहले सारी चीजें हो जाएगी. और मैं कोशिश करूंगी जो की लर्निंग वाली जो चीजें हैं वो भी मैं आपके लिए लेकर आऊँ. सो आप वीडियो को शेयर जरूर करिए, कमेंट करिए, और वीडियो को पूरी देखिए. अपना जो स्कोर है वो भी मेंशन करिए. थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड वी विल मीट इन